नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में भयानक हार के बाद योगी जी फुल एक्शन में आ गए हैं अब। और योगी जी ने लगातार जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो हाई लेवल मीटिंग की थी, उसके बाद लगातार उनके आप ट्वीट भी देखोगे तो वो भी जो है रोजगार या युवाओं के लिए ही है केवल, ठीक। और नई भर्तियों के संबंध में उन्होंने ज़्यादा चर्चाएं शुरू कर दी है कि नई भर्ती जल्दी निकाली जाए। तमाम वैकेंसियाँ अब आने वाली हैं। अब ये कौन कौन सी वैकेंसी है? यूपी पेट, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया ये क्यों लाया गया था, ये समाप्त होने वाला है क्या? सबसे बड़ी अपडेट क्या है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आप पे काम की चीज़ है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद लगातार योगी जी सिर्फ एक ही मुद्दे पे थे, रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि उनको पता था कि हम हारे क्यों हैं। जैसे आपने देखा होगा, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा चयन की प्रक्रिया बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसके सदस्य नामित हो चुके हैं। नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। तो कुल मिला के जो टीचर वैकेंसी है, लगभग 6 सालों से टीचर वैकेंसी नहीं आई है, ठीक। और उसी संबंध में योगी जी ने ये बोला था। खैर, सिपाही भर्ती के लिए जो आया था ये भी आपने देख लिया होगा। और एक ही दिन में एक ही परीक्षा कराई जाए, ये भी आपने देखा होगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो, केवल परीक्षाओं, भर्तियों, युवाओं, रोजगार को लेकर ही लगातार ट्वीट हो रहे हैं। अब कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, ज़्यादा नहीं, एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इतने अध्यक्षों को बुलाया गया था, इन विभागों के अध्यक्षों को। उसमें कौन था? तो आपका यूपी पीसीएस आयोग था और यूपी ट्रिपल एससी आयोग था, जो कि बहुत ही बकवास आयोग, कूड़ा आयोग है। आज तक पता नहीं चला ये बना क्यों है, क्योंकि कोई भर्ती जल्दी क्लियर नहीं होती उसकी, जल्दी क्या होती ही नहीं है। उसके बाद यूपी पुलिस, यूपी पीसीएल, ठीक है। तो तमाम जो है विभागों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। उसके संबंध में जो अब नई भर्तियां निकलने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ मैं, ठीक। और जो लोग अभी तक सो रहे थे तो थोड़ा सा निकल जाइए सोते हुए और पढ़ाई में लग जाइए। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहले है, नई भर्तियां के बारे में बात कर लूँ तो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही बकवास आयोग, एक तो इतना बकवास आयोग यूपी पेट ले आया, और पेट से अभी तक कितनी भर्तियां हुई हैं आपको पता हुआ है। और यूपी पेट, सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या यूपी पेट समाप्त होने वाला है क्या? अच्छा, यूपी पेट समाप्त हो ना हो इसमें आप अपनी राय ज़रूर देना, लेकिन यूपी पेट जो है ये अब समाप्त होने वाला है। पहले बता दूं, 2023 में यूपी पेट हुआ था, उससे अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। उससे वैकेंसी आनी है, कौन सी आनी बताएंगे अभी। लेकिन 2024 का जो पेट आने वाला है, जैसा कि आपको खबर मिल रही थी कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम भी हो जाता है, टाइम टू टाइम पेट होता है। तो ये पेट जो है अब लगभग लगभग पूरी संभावना है कि ये समाप्त हो जाए, ठीक। और समाप्त होना भी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कौन सी वैकेंसी है, तो लेखपाल की, लेखपाल की लगभग 4000 प्लस वैकेंसी, नई वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी ये भी बता दूं, अगस्त में ये वैकेंसी आ जाएगी। अगस्त माह में ये वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी भर्ती जो है लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस की भर्ती 2019 के बाद से नहीं आई है। तो ये भर्ती भी काफ़ी मायने हैं। और इस भर्ती में बता दूं, ये बिना पेट के होगी, इसमें पेट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्टें तो होती नहीं है कि 6000 7000 आ जाए। आएगी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी तो 1000 आ जाएगी या 1200 आ जाएगी, है ना, बस इससे ऊपर नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा उच्च पद माना जाता है इसको। और इसमें अब पेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बता दूं, क्योंकि 2023 से जो है ये लगभग लगभग लेखपाल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखेंगे कौन सी आएगी, लेकिन ये लोअर पीसेस बिना पेट की आएगी, पहले बता दे रहा हूँ। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है, इस पर भी फोकस किया गया था। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी आपका लगभग जुलाई में हो जाना चाहिए, या जुलाई में हो ही जाएगा। 90% चांस है कि जुलाई में हो जाएगा ये, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा लगातार इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। यूपीएसआई की वैकेंसी कई दिन हो गए, कई साल हो गए, नहीं आई है इसकी भी, तो इसकी भी आने की पूरी संभावना है। उसके बाद जो भर्तियाँ बात करूँ, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस में आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो पोस्टपोन हो गया था, इसकी डेट आ चुकी है। जो कैलेंडर है ये आ चुका है। मेन चीज़ ये है यूपी ट्रिपल एससी का कि कैलेंडर जारी नहीं होता, और कैलेंडर जारी होता है तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई चलता ही नहीं है।
अगर उस कैलेंडर में कोई डेट है तो शायद ही कोई ऐसा दिन आए कि उसी डेट पे एग्ज़ाम हो जाए, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कैलेंडर का। ये कैलेंडर आप निकालिए, उसमें भर्तियाँ बताइए, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, हम लास्ट ज्वाइनिंग कब तक दे देंगे, फाइनल पूरी भर्ती को कब तक कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलेंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूपी पीसीएस आपका पता है कि 27 अक्टूबर को होना है, और इसमें आपको पता है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। मैंने आपको कई सारी वीडियो बनाकर बताया था, और इस पर लगभग 850 प्लस पद है। आर ओ का जो री एग्ज़ाम होना है, इस पर लगभग 411 पद थे, और लगभग 50 से 60 पद और प्लस हुए हैं इसमें। इसका भी आपको पता है डेट कब है, 22 दिसंबर हो, 22 दिसंबर। एक चीज़ और बता दूँ, ये भर्तियाँ, ये दोनों भर्तियाँ यूपी पीसीएस आर ओ बहुत जल्दी इसकी नियुक्ति मिलेगी। बहुत जल्दी का मतलब है कि आपका मई या जून में दोनों फाइनल हो जाएगी। यूपी पीसीएस तो पहले फाइनल हो जाएगी, लेकिन आर ओ की बात बता रहा हूँ, मई या जून में अगले साल पूरी फाइनल भर्तियाँ हो जाएंगी। पीईओ आपका कैलेंडर में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी भर्ती आनी तय है। कब तक आएगी? लगभग सितंबर में ये दोनों भर्तियाँ आएंगी। कौन सी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी, और ये भर्ती मार्च के करीब थोड़ा सा के बारे में चर्चाएं ज़्यादा हुई थी। ये भर्ती आने वाली है, ठीक, कई सारे पद भी थे इसके। तो ये भर्ती आपको लगभग सितंबर में देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी भर्ती जो है टीचर भर्ती। एक पेपर में आपने देखा होगा लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती होनी है। ये तो होनी है प्राथमिक वाली, एलटी ग्रेड की अलग है, जीआईसी की अलग है। तो कुल मिला के टीचर भर्ती पर भी इस बार फोकस किया जा रहा है। तो ओवरऑल बताएं तो योगी जी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, और इतनी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी इस साल में, 2024 में। तो आप अब कायदे से लग जाओ पढ़ाई में। तो कुल मिला के यूपी पेट सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यूपी पेट तो दे दिया जाता है, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं है। तो यूपी पेट जो है समस्या इस बार समाप्त होने वाली है। लेखपाल की वैकेंसी 2023 पेट से आनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लेखपाल आएगी ये 2023 का जो पेट हुआ था इसके स्कोर कार्ड के हिसाब से आएगी, ठीक है। बाकी लोअर पीसीएस वगैरह जो है ये आपका बिना पेट के आएगी, यही बता दे रहा हूँ। यूपी पीसीएस री एग्ज़ाम बहुत जल्द होना है, यूपी एसआई की वैकेंसी आनी है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप किसके लिए एलिजिबल हैं, और तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलने वाला है इतना। और इस साल इतनी भर्तियां बिल्कुल निश्चित है आनी, ठीक। और जैसा कि सबसे बड़ी दिक्कत थी पेपर लीक, और जो पेपर रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है, सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, इनके संबंध में योगी जी ने खुद ही कहा था कि हम कानून लाएंगे, ठीक है। तो कानून जब आएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वैकेंसी सही से नहीं आती, और जितनी आती है उसमें पेपर लीक हो जाता है। तो इतनी वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। तो आपको लेखपाल के लिए जो पिछली बार नहीं हो पाए थे, तो इस बार जान लगा दीजिए, बढ़िया वैकेंसी है। लोअर पीसीएस के लिए कई लोग वेट करते हैं, लोअर पीसीएस कब आएगी, तो लोअर पीसीएस भी इस बार आने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ आने वाली है। इस आर ओ यूपी पीसीएस में जिसने फॉर्म भरा है उसके लिए भी अच्छे चांसेस है, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। और यूपी पेट सबसे बकवास चीज़ थी, इसको भी समाप्त करने पर बात चल रही है। यहीं पर अगर बात बता दूं, अग्निवीर योजना पे आपने देखा होगा कि मेन मुद्दा था चुनाव में, और उसी की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है बीजेपी को। तो अग्निवीर योजना में भी उन्होंने कहा था कि हम इस पर एक बार समीक्षा बैठक करेंगे। अब अग्निवीर योजना देखना ये रहेगा कि या तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, या इसमें कई सारी संशोधन हो, या तो इसकी टाइम लिमिट बढ़ाई जाए, 4 साल ना करके थोड़ा और बढ़ाया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, जो कैंटीन सुविधा है, मेडिकल सुविधा, ये सभी कुछ कायदे से दी जाए, ठीक है। तो इस पर देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतनी भर्तियां आने वाली है। यूपी पेट समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स पे, ठीक। तो जैसी कोई अपडेट आएगा आगे मैं फिर बताऊंगा, लेकिन इतनी अपडेट 100% है, और आपको पता है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब 100% चीज़ें हो जाती हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।